गुड आफ्टरनून बच्चों। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? यस सर। यस सर। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे थे? कौन सा टॉपिक जरा बता दो। बायोमॉलिक्यूल तो कर रहे थे। म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन। अच्छा, म्यूटा रोटेशन कर रहे थे। ओके, जस्ट अ सेकंड। एक इसी में होता है एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट ये भी जान लो। एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज ए स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इट इज, सर म्यूटा रोटेशन हो गया क्या, मतलब पूरा? हाँ बता दिया ना। स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक effect that describes the tendency of heteroatomic substituents adjacent to an heteroatom within a cyclohexane, within a cyclohexane ring prefer the axial position instead of less hindered equatorial position. ओरिएंटेशन, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। लिख लो पहले तो मैं समझाता हूँ। 1 सेकंड में लगेगा मेरे को समझाने में, बराबर बच्चों? सर ये फर्स्ट स्लाइड है क्या? फर्स्ट स्लाइड है, फर्स्ट स्लाइड। ओके सर। सर हाँ सर आपने कल का रिकॉर्डिंग नहीं भेजा। भेज देंगे हम, ठीक है। ये हाँ, सर सर ये नोट्स आप भेजोगे ना? हाँ हाँ हाँ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो साइक्लोहेक्सेन है ना, साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाते हो आप, ऐसे चेयर फॉर्म, तो मान लो ये कोई हेट्रोएटॉमिक कोई ग्रुप लगा है,
तो ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इक्वेटोरियल पे इन कंपेरिजन टू व्हाट, एक्सियल। ये आप आइसोमेरिज्म में पढ़े होंगे, टीचर ने पढ़ाया होगा, है ना। यस तो इधर बड़ा एरो दिया है का मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जब कोई साइक्लोहेक्सेन में हेट्रोएटॉमिक ग्रुप हो, हेट्रोएटॉमिक ग्रुप, ऑक्सीजन ले दिया और ये कोई ग्रुप जो ले लिया वो क्या है, हेट्रोएटॉमिक ग्रुप ले लिया इक्वेटोरियल पे, दिखा सकते हेट्रोएटॉमिक ग्रुप ले लिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। थैंक यू सर। तो हेट्रोएटम हो उसके एडजेसेंट हेट्रोएटॉमिक ग्रुप हो तो क्या होता है, इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल होता है किससे, नहीं नहीं, एक्सियल ज्यादा स्टेबल होता है किससे, इक्वेटोरियल से। मतलब ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। और ये क्या हो गया, ये मोर स्टेबल है, एनोमेरिक इफेक्ट। अब एनोमेरिक इफेक्ट क्या होगा वो मैं बताता हूँ। मतलब जब हेट्रोएटम हो, जैसे ये हेट्रोएटम है, हेट्रोएटम ऑक्सीजन क्या है, हेट्रोएटम 6 की रिंग में, और ये हेट्रोएटॉमिक ग्रुप है, हेट्रोएटॉमिक ग्रुप है। तब क्या होगा, एक्सियल वाला जो ग्रुप होगा ना, एक्सियल में जो कन्फर्मर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू एनोमेरिक इफेक्ट। अब एनोमेरिक इफेक्ट क्या है मैं अभी उधर समझा सकता हूँ, पहले इसको लिख लो। डन हो गया। सर ये ऑक्सीजन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट पेज है। सर वो एरो अनइक्वल क्यों है? वो जिधर जो ज्यादा स्टेबल है उधर बड़ा एरो बनाया है, जो जिधर कम स्टेबल होगा उधर छोटा एरो बनाया है, ठीक है। ओके समझा कि नहीं समझा। यस सर। अब देखो ये एनोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, देखो जरा 1 मिनट समझ लो। जब ये एक्सियल पे होगा ना, एक्सियल पे, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल होगा सिग्मा स्टार, और ये लोन पेयर जो होगा ना, लोन पेयर, ऐसे लोन पेयर है। तो लोन पेयर जो है, लोन पेयर और जो ये एंटी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल होगा वो सेम प्लेन में होगा, ऐसे ओवरलैप करेंगे वो, समझा। और इसी इफेक्ट यस को क्या सर, बोलते हैं, एनोमेरिक इफेक्ट। इसीलिए क्या हो गया, मोर स्टेबल। नेक्स्ट पेज है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड यही होता है, डीएनए और क्या, आरएनए। अरे डीएनए को क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोस, राइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ राइबो न्यूक्लिक एसिड या राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक
राइबोन्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दो चीज से मिलकर बना होता है, एक को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड। इसमें शुगर प्लस बेस होगा तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, और शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट होगा न्यूक्लियोटाइड होगा। बराबर बच्चों? जो शुगर होता है ना, इसमें शुगर, नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. जो शुगर होता है, शुगर इसमें वो राइबोज होता है। राइबोज का मतलब क्या होता है? ये स्ट्रक्चर है उसका, 5 कार्बन है इसमें, ये राइबोज है, और इसका जो टॉटोमर है ऐसे है। सर उधर CHO आएगा ना? हाँ CH, ये इसका ये है। ये इक्विलिब्रियम में रहता है, CH2OH क्या होगा, H, और OH, H, OHH, और ये बीटा वो वाला अल्फा, OHH 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 और CH2OH, इसको बोलते हैं बीटा डी प्लस राइबोज। और ये क्या बोलते हैं? अल्फा अल्फा डी डी प्लस डाइबोज। राइबोज। ये फर्स्ट, सर ये वही है क्या, पेंटोज शुगर? हाँ पेंटोज है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड थर्ड, ये क्या हो गया, टाटोमर्स हो गया, Autonomous. और ये क्या हो गया, Anomers. और दिस वन इज एनोमेरिक कार्बन एटम। कार्बन। ये भी क्या है, एनोमेरिक कार्बन। इसमें कायरल कितने हो गए, 3, इसमें कायरल कितने हो गए, 4, इसमें कायरल कितने हो गए, 4। 4। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. बोले? 1 minute. सर इसके बाद एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ। थैंक यू सर। अब देखो न्यूक्लियोसाइड जो होता है,
ये बेस है, H है, OH, OH, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और टाइड का मतलब फॉस्फेट आ जाता है। सर वो क्या लिखा है, आर है वो? हाँ पे ये पी है, पी। ओके सर। फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट तो पी होगा ना। बोलो। तो ये PO4 है, फॉस्फेट है ये। तो देखो बेस प्लस शुगर प्लस ये फॉस्फेट है, और ये क्या है? बेस हो गया। और ये वाला क्या है? शुगर है ना। अच्छा। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोसाइड। बराबर। सर वो नेगेटिव चार्ज है ना? हाँ नेगेटिव चार्ज है ना वो ऑक्सीजन पे? हाँ। बोले बच्चों, अब जो बेसिस होते हैं ना, बेस दो तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं प्यूरिन, और दूसरे को बोलते हैं पिरिमिडीन। ये टू रिंग होता है, टू रिंग। इसमें क्या हो गया? सिंगल रिंग होता है। जैसे इसमें एडेनिन होता है, एग्जाम्पल है इसका एडेनिन। गुआनिन। सर थाइमिन भी कुछ होता है? वो प्यूरिन का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। पिरिमिडीन थायमीन है, थायमीन। साइटोसिन, यूरेसिल। ये पिरिमिडीन का एग्जाम्पल है, ये प्यूरिन का। बराबर। सर आपने वो लेटर्स लिखे हैं, मतलब उसको सिंबलाइज करते हैं ना उस लेटर से? हाँ बराबर। यस सर।
एडेनिन ए, उसका स्ट्रक्चर ये है। कभी कभी पूछ देते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, आजकल ज्यादा पूछ रहे हैं ऐसे, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। जैसे इसमें अमाइन है, गुआनिन, क्या हो गया जी, डबल रिंग। दो रिंग है ना बच्चों, यस सर। यस इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, गुआनिन। सर वो सारे एंड्स जो है एडेनिन में, दे आर पार्ट ऑफ द रिंग। यस यस, पार्ट ऑफ द रिंग ना। सर बोलो बोलो बोलो, सुनना ही पड़ रहा। सर गुआनिन में वहाँ ऊपर NH लिखा है क्या आपने वो स्ट्रक्चर में? रुको, गुआनिन का स्ट्रक्चर फिर से बनाने दो। हाँ, NH स्ट्रक्चर याद रखना। स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या पूछा जाता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, आजकल पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर अगर मालूम रहेगा तो क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप आपको मालूम रहेगा ना। तो कैसे पता चलेगा वहां पे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे इसमें एमाइड होता है, गुआनिन में, ये सब रिंग का पार्ट है, नाइट्रोजन और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे क्या हो गया NH। ये क्या है, प्यूरिन है ना बच्चों। यस सर। नेक्स्ट बोले, सर 1 मिनट। सर थायमिन सिंगल रिंग होगा, मतलब पिरिमिडीन है। और एक और क्या है, यूरेसिल या साइटोसिन, पहले साइटोसिन। और एक है लास्ट यूरेसिल। इसमें क्या होता है, ये रिंग होता है और डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और इधर क्या हो गया NH, C डबल बॉन्ड हो, NH। सर तो साइटोसिन और यूरासिल में सिर्फ एक डबल बॉन्ड का डिफरेंस है। हाँ, ओके मिथाइल ग्रुप नहीं है ना, मिथाइल ग्रुप। साइटोसिन हाँ, उसमें बस केवल वही डिफरेंस। सर इसमें फंक्शनल ग्रुप अमाइन है। हम्म,
अमाइन है ना फंक्शनल ग्रुप। हाँ यस। तो सर डिग्री मेंशन करना होता है 1 डिग्री 2 डिग्री। अब जो पूछा जाए, समझ गए, वो तो डिपेंड करेगा तुम्हारा क्वेश्चन पूछने के तरीके से, क्या पूछा जा रहा है। मतलब सर अगर साइटोसिन में 3 डिग्री पूछा तो 1 बोलना है ना। हाँ बराबर बच्चों। सर यस सर। अब देखो इसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए में, डीएनए है और ये आरएनए, तो ये बेसिस सेम होते हैं, एडेनिन एडेनिन सेम होता है, गुआनिन गुआनिन सेम होता है, और साइटोसिन साइटोसिन सेम होता है। इसमें थायामीन होता है, इसमें यूरेसिल होता है। यही पूछा जाता है किसमें थायामीन होगा किसमें यूरेसिल होगा, समझ गए बच्चों। यस सर। ये याद रखना, कितनी बार आया है एग्जाम में, तो मैंने सर दोनों में एक क्यों है, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये जो बेस होते हैं ना डीएनए यस में, सर। यही जो 4 बेस होते हैं, उसमें कौन से वो 4 है, मतलब लास्ट वाला पेयर क्या होता है, डिफरेंट होता है। अच्छा सर। बराबर। Yes. नेक्स्ट है अमाइनो एसिड। देखो इसमें अमाइनो ग्रुप सेम कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है, सेम कार्बन पे एसिड हो तो इसको बोलते हैं अमाइनो एसिड। NH2CCOOH RH, सेम कार्बन पे एसिड है, ये एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है। दोनों को मिलके क्या बोल देंगे बेटा, जल्दी बताओ। Amino अमाइनो, acid. अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। समझा कि नहीं समझा। अब अमाइनो एसिड का जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक RS सिस्टम जो आपने पहले किया है, याद है कि नहीं याद है, याद है। यस सर। और एक कैपिटल D कैपिटल L सिस्टम, याद है ना। Yes. वही जो आपने कहाँ पे किया है, कौन से चैप्टर में, याद करो। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, हाँ गुड। इसमें क्या होता है, ज्विटर आयन बनता है, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन फॉर्म या इसको बोलते हैं डाइपोलर आयन। ड्यू टू फॉर्म बाय इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे NH2 है, COOH है, R है, H है, ये बेस है, बेस, और ये एसिड है, तो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। इसी को बोलते हैं ज्विटर आयन। बराबर बच्चों। यस।
सर ये सब याद रखना है। याद तो रखना ही चाहिए, पूछा जाता है। तो देखो बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ के ना क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ते हैं, देखो ऐसे जुड़ते हैं, CNH2 और क्या H, दो अमाइनो एसिड को मैं जोड़ रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। प्रोटीन जब बनेगा तो सो मेनी अमाइनो एसिड, पॉलीमर है ना, पॉलीमर, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं। तो जब जुड़ेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, H2O। और क्या बन जाएगा बेटा जरा बताओ, COOH, CrH, और इसको क्या बोलेंगे, NH, और इसको क्या बोलेंगे, CO। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये, बोलो बोलो, ये कौन सा, एमाइड ग्रुप। इसको एमाइड लिंक बोलते हैं, एमाइड लिंक, एमाइड, या इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। एक अगर NHCO बनेगा ना या CONH तो उसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। सर आप वापस बोल सकते हो पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड का मतलब एमाइड, एमाइड लिंक, इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड लिंक। सर NH और CO का बॉन्ड ना? यस। समझा बच्चों? यस सर। तो प्रोटीन क्या होता है, ऐसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, बहुत सारी एमाइड लिंक जुड़े होते हैं ऐसे। लेकिन जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे और एक CONH ग्रुप बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड, ये एमाइड लिंक है, समझ गए? यस। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो प्रोटीन क्या एसिड। है, प्रोटीन इज पॉलीपेप्टाइड chain of what, amino acid। समझा ना बच्चों? यस सर। अब देखो इसके आगे देखो, अब देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसको बोलते हैं PI। इन एसिडिक सॉल्यूशन amino acid is protonated, protonated and exists primarily in cationic form। cationic form, in basic solution
in basic solution, it deprotonated. Deprotonated and primarily exist in anionic form. At a particular pH, it exists. It exists primarily as neutral deuterion. Primarily as neutral deuterion. Primarily as neutral deuterion. This pH is called isoelectric point. This pH is called, yeah, this pH is called PI. PI का मतलब isoelectric point. लिख लिया था ना बच्चों? Yes. PI value of amino acid depends on their structure. Neutral amino acid has PI in the range of neutral amino acid has PI the range of 5 to 6.5. Acidic amino acid has PI in the range of 2 to 3, and basic amino acid in the range of 7.5 to 11. मतलब उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है. और जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं पीआई को जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पी के ए1 प्लस पी के ए2 डिवाइडेड बाई 2. ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट करने का तरीका है.
डन बच्चों? यस सर। अब देखो, जो अमाइनो एसिड है ना, लिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड, लिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड, या फिर एनसीईआरटी में भी दिया है 20 अमाइनो एसिड हैं, राइट। कुछ इसकी लिस्ट है जो अमाइनो एसिड की लिस्ट है। जैसे पहला जो है ग्लाइसिन बोलते हैं, ग्लाइसिन। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है जान रहे हो क्या? मतलब यहाँ पे आप ये रखोगे, NH2CH2COOH, ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। बराबर बच्चों? यस एलानीन होता है, एलानीन, दूसरा एलानीन। एलानीन मालूम होना चाहिए आपको ये। पहले का जो सिंबल है जी बोलते हैं इसको, ऐसे जी, और इसको कैसे देते हैं ए। मान लो ए लिख दिया जाए तो आप समझ जाना क्या हो गया, बोलो बेटा। एलानीन। सर ये तो वो एडेनिन भी है ना? हाँ, जैसे ए या एला लिखते हैं, ए एल ए लिख देते हैं, दोनों एक ही है। वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में आपको, वो आपको क्वेश्चन में क्या होगा समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसमें NH2 और क्या हो गया CH, और यहाँ पे क्या लेंगे CH3, बराबर। थर्ड है ये वैलिन, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है। स्टार का मतलब एसेंशियल अमाइनो एसिड, राइट। NH2 और क्या हो गया C, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल। और ये क्या हो गया COOH, H, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, समझा। वैलिन बोलते हैं, वैलिन। हम लोग इसको V से भी लिखते हैं, V से, या VAL लिखते हैं, VAL। ग्लाइसिन को GLY, एला का तो ALA बता ही दिया, समझा कि नहीं समझा। ऐसे 20 अमाइनो एसिड है जिसकी लिस्ट आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पेज है, यस सर। ये आपके एनसीईआरटी में भी है जो आएगा। ल्यूसीन, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, बराबर। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एल या LEU, या एल लिखते हैं। और इसमें क्या हो गया CH3 होल ट्वाइस, CH2, और एक तरफ क्या कर दो COH कर दो, और दूसरी तरफ क्या कर दो बेटा NH2, और यहाँ पे H कर देना। ये भी क्या है एसेंशियल अमाइनो एसिड, स्टार का मतलब एसेंशियल अमाइनो एसिड। पांचवा है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, इसको क्या बोलेंगे ILE, या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है, स्टार का मतलब एसेंशियल अमाइनो एसिड, बराबर बच्चों। यस सर। इसका स्ट्रक्चर ये होगा CH3 CH2 CH और क्या होगा C NH2 COOH H। एक्चुअली आजकल ऐसे पूछा जा रहा है मेंस में कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कैसे आइसोल्यूसिन में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आजकल। मतलब जो ट्रेंड है ना थोड़ा चेंज हो गया है।
पैटर्न मीन्स में आता है, मीन्स ही के लिए मैं बता रहा हूँ। आर्जिनिन, ARGININE बराबर बच्चों ARG या R ऐसे लिखते हैं। ये हो गया NH डबल बॉन्ड C NH2 NH और क्या हो गया CH2 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 और यहाँ पे H NH2COH अमाइनो एसिड हो गया। मतलब यही ग्रुप चेंज हो रहा है केवल, देख रहे हो ना सब में बच्चों। यस सर। 7B क्या है, इसेंशियल अमाइनो एसिड है, याद रखना। स्टार का मतलब इसेंशियल, LYSINE लाइसिन बोलते हैं इसको, लाइसिन। लाइसिन भी इसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसको हम लोग LYS लिखते हैं, LYS, या इसको हम लोग क्या करते हैं के से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या के से। लेटर कोड है इसका की, और इसका स्ट्रक्चर क्या है लाइसिन का, जान रहे हो? NH2 CH2 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 कितने 4 कर दो, और यहाँ पे COOH और क्या हो गया NH2 कर दो। इसको क्या बोलेंगे, लाइसिन। ग्लूटामिक एसिड लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज है बच्चों। अमित सर। बोले Yes, sir. 8 में आ गया ग्लूटामिक एसिड। इसको रिप्रेजेंट करेंगे GLU, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से E से, राइट। तो ग्लूटामिक एसिड का मतलब क्या है, COOH CH2 CH2 और यहाँ पे COOH NH2H। ये इसेंशियल नहीं है। 9 स्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड ASP, इसको बोलते हैं D से। एस्पार्टिक एसिड में क्या हो गया COOH CH2 और क्या हो गया CCOOH NH2H। ये एस्पार्टिक एसिड है, 10 में हो गया, राइट। ग्लूटामीन, ग्लूटामीन GLN, और इसका जो है Q से होगा, Q से रिप्रेजेंट Q। और ग्लूटामीन क्या होता है NH2CO CH2 और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा COOH और H और NH2। 11 नंबर है, 20 होंगे 11। एस्पार्जिन, एस्पार्जिन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं ASN, या इसको लिखते हैं N से, और इसका स्ट्रक्चर है NH2CO। ये सब मेंस में ही आता है, ये जान लो, एडवांस में तो आता नहीं है, ये मेंस में आता है। मेंस का सिलेबस यही है, राइट। ये भी एसेंशियल नहीं है। अब इसके बाद है थ्रियोनिन, ये एसेंशियल है, 12 है थ्रियोनिन।
लिख लिया क्या? सर अच्छा। ग्लूटामाइन का क्या लिखा है? GLN और उसके बाजू में? क्यों क्यों? ओके सर। सर कैन यू टेल अगेन कि वो आपने एस्ट्रिक्स क्यों बनाए थे? क्या बताए थे? एस्ट्रिक्स बनाए थे ना नंबर्स के बाजू में, वो क्यों बनाए थे? वो एसेंशियल अमीनो एसिड है, पूछा जाता है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड। ओके सर। जो स्टार है एसेंशियल अमीनो एसिड है, यही तो पूछा जाता है। 11 थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, चल थ्रियोनिन, स्टार बनाना मतलब क्या हो गया? एसेंशियल अमीनो एसिड THR, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T से, बराबर। और इसका स्ट्रक्चर है व्हाट? CH3 CHOH CCOOH NH2H, थ्रियोनिन है, बराबर। ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। 13 सीरीन, सीरीन इसको रिप्रेजेंट करते हैं SER, S से। और बहुत सिंपल है इसका स्ट्रक्चर, HOCH2 CCOOH NH2 और क्या हो गया H। 14 नंबर सिस्टीन, अभी ये मेंस का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन सिस्टीन, ये मेंस का क्वेश्चन है। अब बताओ, जब तक स्ट्रक्चर नहीं जानोगे, मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, तब तक आएगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं होगा, या दुनिया का कोई भी हो। सिस्टीन, सिस्टीन को कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन आया था, CYS, ठीक है, C से रिप्रेजेंट करते हैं। 14 15 मीन्स में जो लिखा है ना NCERT में वही आता है। METHI NINE मेथियोनिन, ये भी जान रहे हो क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड। और इसका स्ट्रक्चर है, इसमें थायोईथर होता है, याद रखना। बताओ, ये ऐसा क्वेश्चन दिया था मेंस में, अब वो किससे बनने वाला है, जब तक स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप ना मालूम हो। बिना उसके मालूम ही नहीं होगा। R की जगह पे क्या लेते हैं मालूम होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप की जगह पे हम ये प्लेस कर सकते हैं, बराबर बच्चों। बच्चों यस। यस सर। अगर जिसको आ गया तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, उसका मार्क्स मिल जाएंगे। कौन सा नंबर है? 15 16। अब हम लोग खत्म करेंगे इसको। फिनाइल एलानीन, एलानीन, सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। एलानीन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं PHEF से, PHEF। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिखो, PH, सर वो फिनाइल अलामीन है ना? हाँ फिनाइल एलानीन। CH6H5 CH2 और क्या लिखेंगे बेटा? COOH NH2 और क्या हो गया? H, बराबर। टायरोसिन 17, टायरोसिन। फिनाइल एलानीन जो होता है ना, ये भी क्या है, स्टार्ट लिख लेना, एसेंशियल अमीनो एसिड है। मेथियोनिन के बाद फिनाइल एलानीन स्टार। टायरोसिन, ये HO हो गया, और क्या हो गया यहाँ से? C6H4, मतलब बेंजीन हो गया, और कुछ नहीं। मतलब ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो तो और अच्छा रहेगा। ये पैरा पे रहता है, बराबर।
और यहाँ से क्या जोड़ दो, CH2 COOH NH2 और क्या यहाँ पे लिख दें H, इसको टायरोसिन बोलेंगे। 18 ट्रिप्टोफेन, सर टायरोसिन का वो शॉर्ट फॉर्म क्या है? TYR, TYR, या इसको क्या बोलेंगे Y, या नेक्स्ट है ट्रिप्टो TRY PTO PHAN, ट्रिप्टोफेन। ये भी इसेंशियल अमाइनो एसिड है, ट्रिप्टोफेन, बड़ा पूछा जाता है ये भी, बराबर बच्चों। इसमें जो स्ट्रक्चर है उसका, ये बेंजीन रिंग है और ये 5 की रिंग है, डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे क्या होगा डबल NH और यहाँ पे CH2। ये केवल मेन सिलेबस में है और कहीं नहीं है, एडवांस में नहीं है ये सब। NH2H ट्रिप्टोफेन है, और इसको क्या बोलते हैं TRP, और W से लिखते हैं। दो और लास्ट है, उसको बता देते हैं बच्चों, 19-20। सर मिथियोनिन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? मेथियोनिन, अच्छा नहीं इधर लिखा था, मेथियोनिन का है METM हो गया, MET, जैसे MET M हो गया। बोले यस सर। हिस्टीडीन, ये भी पूछा जा सकता है, तो जो नेक्स्ट शेयर करते हैं, वेट जैसे सेकेंड। देखो तो पेज डिस्प्ले हो गया बच्चों, बच्चों यस कौन सा नंबर थे, 19 थे ना। इसको बोलते हैं हिस्टीडीन। ट्रिप्टोफेन क्या लिखा था, वो भी एसेंशियल अमीनो एसिड था, स्टार कर देना ट्रिप्टोफेन पे, है ना। हिस्टीडीन, हिस्टीडीन जो होगा ना, हिस्टीडीन इसको HIS से करते हैं, HIS या H से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और इसमें क्या करेंगे, ये 5 की रिंग लेंगे, सर कैसे? हिस्टिडीन है कि डिंट है? डीन, वो मैं अभी लिखता हूँ, हिस्टीडीन है। हिस्टीडीन ये भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और ट्रिप्टोफेन इसके पहले जो लिखा था ना, वो भी क्या था, क्या था बच्चों, एसेंशियल अमाइनो एसिड। अगर नहीं लिखा तो लिख लेना उसको, ठीक है। ये N है। अब क्या होता है, यहाँ पे COOH होगा और क्या होगा, NH2 होगा, H होगा, और लास्ट है, ये तो जानना चाहिए, प्रोलिन है, PROP। ये उसका स्ट्रक्चर है।
ये स्ट्रक्चर है प्रोलिन का। इसको बोलते हैं प्रोलिन। तो एसेंशियल अमीनो एसिड इस लिस्ट में कितने हो गए, काउंट करो तो। टेन। यस, 10 हो गया, 10। और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेंस में क्वेश्चन आएगा, आपके यहाँ मेंस में क्वेश्चन इससे आएगा, राइट। ये केवल किसके लिए है, मेंस के लिए, एडवांस के लिए नहीं है। अब देखो इसमें जो प्रोटीन होता है ना, ये लिख लिया हो तो आगे बताएं। देखो जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन दो तरह का होता है। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस का मतलब क्या होता है, यहीं पे जान दो। when the polypeptide chains when the polypeptide chains run parallelly या parallel and are held together by hydrogen and disulfide bond. हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। then fiber like structure is formed. Then fiber like structure is formed. Which is insoluble in water. Which is insoluble in water. और इसी को क्या बोलते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। जैसे एग्जांपल है केराटिन, मायोसिन, केराटिन प्रेजेंट इन हेयर एंड वूल या सिल्क में होता है। केराटिन हेयर में होता है, केराटिन। जैसे इसका एग्जांपल है ना, एग्जांपल केराटिन है, केराटिन। ये कहाँ होता है जान रहे हो ना, हेयर में। हेयर या इसको क्या बोलेंगे, वूल या सिल्क में। एंड मायोसिन कहाँ होता है जानते हो, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। मायोसिन कहाँ होता है, मसल में होता है, मसल, प्रेजेंट इन मसल। तो पूछ दिया जाए कि मायोसिन इज व्हाट, ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, बोथ, नन ऑफ दिस, कुछ भी ऐसे आंसर देंगे, समझ गए बच्चों।
अब देखो दूसरा होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, इसके बारे में बता देते हैं। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाओ। ग्लोबुलर प्रोटीन थैंक यू सर। this structure results this structure result when the chain of polypeptide coil around to give a spherical shape. And soluble in वाटर, मतलब ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ना वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे इंसुलिन एंड एल्बुमिन एग्जांपल है ना, इंसुलिन एंड एल्बुमिन एग्जांपल जो है इसके इंसुलिन या एल्बुमिन बोलते हैं इसको। एल्बुमिन बराबर बच्चों। Yes, sir. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये 4 तरह का होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी, चौथा क्वाटरनरी, स्ट्रक्चर। इसके बारे में ना, ये क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर, बहुत सिंपल सा है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ये आप एनसीईआरटी से देख लेना क्या है, ठीक है, कोई समझाना नहीं है, ऐसे लिटरेचर है और कुछ नहीं। प्रोटीन में है वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं इसमें। ईच पॉलीपेप्टाइड in a protein has amino acid link with each other in a specific sequence, and this sequence of amino acid that's said to be primary structure। बस और कुछ नहीं है, खाली ऐसे इंफॉर्मेशन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट प्रोटीन। अब जब जान गए तो आपको एक चीज और देखना है, जैसे आप एनसीईआरटी से ये देखना विटामिन के बारे में कि विटामिन ए क्या होता है, विटामिन सी क्या होता है, समझ गए। वाटर सॉल्युबल कौन सा होता है, कौन सा फैट सॉल्युबल होता है, इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से देखनी है,
एनसीईआरटी से, इसको भी एनसीईआरटी से, इसको भी एनसीईआरटी से। विटामिन और एक जगह और दिया होगा एंजाइम्स। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, खाली यही है कि बेरी बेरी किससे हो जाएगा। इस पर भी जीके वाला जो नहीं क्वेश्चन आता है, जीके जीएस वाला, राइट, वो है कि जैसे स्कर्वी रोग किससे होगा, बेरी बेरी के कैसे होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन। समझा कि नहीं समझा बच्चों? यस सर। अब देखो इसके बाद जो होगा, पॉलीमर्स है। अब ये समझाना है मेरे को। सर नया चैप्टर है ना? हाँ, मतलब नया चैप्टर नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स में ही आते हैं सारे, चैप्टर एक ही है। अब ये पॉलीमर्स है। चैप्टर एक है, चैप्टर एक ही है, खाली हम लोग क्या करेंगे। जस्ट मिनट, जरा 1 मिनट रुको, बहुत देर कॉल आ रही। हाँ बच्चों देखो, पॉलीमर्स, पॉलीमर्स क्या होता है? स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन टू ईच अदर, ज्वाइन टू ईच अदर and form large molecule. या इसको क्या बोलते हैं? और मैक्रो मॉलिक्यूल called polymer and property known as क्या? known as polymerization. बराबर बच्चों? यस सर। यस सर। ये पॉलीमर देखो, पॉलीमर इसको समझ लो, समझा देते हैं, राइट। पॉलीमर्स, अब ये जो पॉलीमर होते हैं ना, नेक्स्ट पेज है, पॉलीमर जो होते हैं, पॉलीमर्स बहुत तरह के होते हैं। पहला जो है एडिशन पॉलीमर है, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर, तीसरा है होमोपॉलीमर, चौथा है कोपॉलीमर, पांचवा है नेचुरल पॉलीमर, छठा है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और एक और है उसको बोलते हैं क्या? सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर पहले एडिशन पॉलीमर। तो ये बायोमोलिक्यूल्स के आगे ही कंटिन्यू करना है? हाँ, बायोमोलिक्यूल्स, जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है ना, उसी में है ये सब सारा, पॉलीमर सब है। ओके सर। सर पॉलीमर्स आज ही पूरा है ना? अब देख लेते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। अब तो एक क्लास में खत्म ही हो जाएगा ये सारा, 1 या 2 क्लास, 1 क्लास में सब खत्म। बोलो। लास्ट स्लाइड दिखाना।
थैंक यू। हाँ ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा पॉलीमर। इफ रिपीटिंग यूनिट्स आर सेम, होमोपॉलीमर में इफ रिपीटिंग यूनिट्स सर हाँ सेम, एडिशन पॉलीमर ना? एडिशन पॉलीमर, हाँ ये सही कह रहे हो। आप होमोपॉलीमर्स की बात कर रहे हो ना अभी? अच्छा मैं होमोपॉलीमर लिख लो यहाँ पे, इफ रिपीटिंग होमोपॉलीमर कर लो, अब एडिशन बताते हैं। होमोपॉलीमर if repeating units are same then called क्या, होमोपॉलीमर। एग्जाम्पल क्या हो गया जान रहे हो, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसकी प्लास्टिक चेयर्स और पाइप बनती है, तो वो भी क्या है, होमोपॉलीमर है, एक्सेट्रा, पॉलीथीन, पीवीसी, बहुत सारे हैं, इसको क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। बराबर बच्चों, यस यस इसको बोलते हैं कोपॉलीमर, या इसको बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर, हेट्रोपॉलीमर पॉलीमर if repeating units are different. Called copolymer. एग्जाम्पल जान रहे हो क्या है, बैकेलाइट है, नोवोलैक है, बहुत सारे, सबका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, पहले एक एक करके देखते चलो। एडिशन पॉलीमर, राइट। एडिशन पॉलीमर का मतलब ये होता है, इन पॉलीमराइजेशन नो इलिमिनेशन टेक प्लेस, इन पॉलीमराइजेशन no elimination take place. No elimination take place. ये सब पॉलीथीन एग्जाम्पल है, पीवीसी है, टेफ्लॉन है, पॉलीथीन है, एक्सेट्रा है। इसमें कोई एलिमिनेशन नहीं होता, मतलब वाटर नहीं निकलता, अल्कोहल नहीं निकलता, इथाइल अल्कोहल नहीं निकलेगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं निकलेगा। और जहाँ पे ये सर सब, उधर आपने क्या लिखा है, बैकेलाइट? बैकेलाइट एग्जाम्पल है किसका, कोपॉलीमर का, ओके सर। समझा। जो हाँ स्विचेज सर। में जो ब्लैक कलर का जो स्विच आता है ना, उसमें जो बैकेलाइट ही है, बैकेलाइट से ही बनता है, प्लास्टिक है, उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं, बैकेलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यूज एंड थ्रो, एक बार यूज किया उसके बाद फेंकना पड़ेगा, रिसाइकिल नहीं होगा वो। नेक्स्ट पेज दें बच्चों। यस सर। कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर, right. In polymerization elimination take place, like in polymerization elimination take place like water, methyl alcohol, etc. Right.
जैसे इसके एग्जाम्पल वही है, क्या है, नायलॉन 66 या नायलॉन, ये है नायलॉन 610, नायलॉन 66 और दूसरा क्या है, नायलॉन 610। ये सब क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता है, बराबर बच्चों। यस नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, polymers which derived from ne- which derived from या which obtained from, derived के अलावा जगह obtained लिखा था, polymer which obtained from polymer which obtained from plants and animals, animals। जैसे एग्जाम्पल जान रहे हो क्या है, अरे ये सेलुलोज है, स्टार्च है, जो आप लोग पढ़े हो, सब पॉलीमर है। कैसा पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, बराबर ना बच्चों। यस सर। सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, तो और Sir. मतलब, हाँ, सर वो सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है? नायलॉन 610, ओके सर। नायलॉन 610 सबका स्ट्रक्चर लिखेंगे आगे चल के। ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब मैनमेड पॉलीमर नहीं, इसको बोलते हैं पॉलीमर विच डिराइव फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स, पॉलीमर्स which derived from natural polymer called what, semi synthetic polymer। जैसे एग्जाम्पल है सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज ज़ैंथेट, या एक और होता है रियॉन। ये सब क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। और जो मैन मेड पॉलीमर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। मैन मेड पॉलीमर इज कॉल्ड व्हाट, सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर। सर प्रीवियस पेज दिखाइए ना प्लीज। मैन मेड पॉलीमर is called synthetic polymer। जानते हो कौन सा एग्जाम्पल है इसका, नायलॉन 66 या एंड नायलॉन, नायलॉन 610, ये सब इसके एग्जाम्पल है एक्सेट्रा। तो लिख लो, उसके बाद प्रीवियस पेज देख लो, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन बता देते हैं।
अगले वीक में तुम्हारा खत्म हो जाएगा ये सब सिलेबस, समझ गए बच्चों? यस Yes, सर। yes. अभी तुम लोग का और खत्म हुआ कि नहीं हुआ? वो एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या क्या अमीनो एसिड पीओसी बाकी। क्या है? सब सर हो गया। हो गया खत्म? यस सर। यस सर, अमाइन हो गया? अमाइन बाकी है. हो गया होगा। जल्दी खत्म करो अगर बाकी भी हो तो। टाइम कहाँ है तुम्हारा? अब मेंस का एग्जाम हो जाएगा भाई। अब प्री बोर्ड, बोर्ड, मेंस का एग्जाम सब साथ साथ है। टाइम कहाँ है? सही करेंगे नहीं करें? Yes, sir. मैकेनिज्म, सर वो प्रीवियस पेज। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये वाला? हाँ सर। और बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बेटा बोलो। डन सर। देखो मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन में पहला मैकेनिज्म में दो तरह की मैकेनिज्म होता है, एक रेडिकल मैकेनिज्म और एक आयनिक मैकेनिज्म। आयनिक में दो तरह का होता है, एक कैटायनिक और दूसरा कौन सा होगा? कैटायन के बाद क्या होता है? एनायनिक। इसमें जो कैटलिस्ट लेते हैं, एसिड लेते हैं, एसिड, कोई एसिड ले लो, और इसमें एसिड लेते हैं, इसमें जो कैटलिस्ट लेते हैं क्या? बेस लेंगे। और इसमें क्या लेते हैं? कोई इनिशिएटर लेते हैं। इसमें रिक्वायर्स क्या होता है? फ्री रेडिकल में कोई रिक्वायर्ड चेन इनिशिएटर बोलते हैं। इसमें रिक्वायर्स चेन इनिशिएटर, चेन INITATOR, चेन इनिशिएशन। अब जो चेन इनिशिएशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो चेन जो इनिशिएटर होते हैं, जो चेन इनिशिएटर होंगे वो क्या होंगे? देखो जैसे कोई पेरोक्साइड हो जाए, राइट, या क्या होगा? हाइड्रो पेरोक्साइड हो जाए। भाई फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है और कुछ नहीं, बराबर। या पीएच सी डबल बॉन्ड हो, ये भी पेरोक्साइड ही है, ओ सी डबल बॉन्ड हो, पीएच ले लें। या ये भी ले सकते हैं, यहाँ पे साइनाइड लिख दें और यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन लिख दें, यहाँ पे साइन, कोई ना कोई एक इनिशिएटर ले लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चेन इनिशिएटर। IN का मतलब क्या होता है? इनिशिएटर। बच्चों IN का मतलब क्या होता है? Initiator. इनिशिएटर, चेन इनिशिएटर। मतलब वो बॉन्ड को तोड़े कैसे? होमोलिटिकली, जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में नहीं यूज होता है, होमोलिसिस, वही है। बोले? Yes, sir. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो इसमें क्या हो गया? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जैसे मान लो मैंने ये दे दिया NCH2 डबल बॉन्ड CH2
और कोई इनिशिएटर ले लिया, जो भी मन है, इनिशिएटर और इसका पॉलीमर बना दिया ऐसे पॉलीथीन, यही पॉलीमराइजेशन है। अब इसमें क्या होता है, स्टेप 1 होगा उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। स्टेप 1 जो होगा वो क्या हो गया, चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें जान रहे हो क्या होगा, जो इनिशिएटर है ना वो ब्रेक हो जाएगा, कैसे, होमोलिटिकली, और क्या बन जाएगा, IN डॉट, 2 मॉलिक्यूल। समझा कि नहीं समझा? अब इसमें क्या होगा, स्टेप 2, ये जो इनिशिएटर है ना, इनिशिएटर ये जाके इथीन पे अटैक करता है। तो जाके अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, इनिशिएटर IN CH2 डॉट, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप 2 या चेन प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं, चेन प्रोपोगेशन। समझा कि नहीं समझा? चेन अब जैसे ये IN CH2 और क्या हो गया, डॉट है, अब फिर इसके N मॉलिक्यूल इथीन पे, बहुत सारे हैं ना मॉलिक्यूल इसके, इथीन के N मॉलिक्यूल पे जाके ये क्या करेगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या बनाएगा, IN CH2 इसके कितने हो गए इस यूनिट के, N मोल। समझा कि नहीं समझा बच्चों? Yes, sir. और CH2 डॉट, ये इसको सबको प्रोपोगेशन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन। और फाइनली क्या होगा, टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। ये देखो CH2 ये क्या है, N मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या है, इनिशिएटर, और CH2 डॉट। अब लास्ट में क्या होगा, स्टेप 3 में ये जो दूसरा इनिशिएटर है जाके ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, NCH2 और इसके कितने N, और क्या होगा, CH2 N। इसको क्या बोलेंगे, चेन व्हाट, टर्मिनेशन। और ये कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 3। समझा कि नहीं समझा? बोलो बच्चों। Yes, sir. अब देखो कैटायनिक मैकेनिज्म। कैटायनिक मैकेनिज्म, जैसे N मॉलिक्यूल क्या है, ये N मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और ये HA की प्रेजेंस में पॉलीमराइज हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, CH2 N मॉलिक्यूल, पॉलीथीन बना दिया। इसको बोलते हैं क्या, कैटायनिक मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, अच्छा है वो चेन टर्मिनेशन के अंडर है ना? ये वाला ना, यस सर। हाँ, H+ और A- निकला, राइट। H+ कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, जल्दी बताओ। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 कहाँ पे H+ अटैक करेगा, Double bond. एल्कीन पे, क्या बना, कार्बोकेटायन CH3 CH2 प्लस चार्ज बन गया। इतना समझा कि नहीं समझा, बोल बेटा। ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या होगा जानते हो बच्चों? स्टेप 2 में ये जो CH3 CH2 प्लस बनाया है, ये जाके N मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे अटैक करेगा।
तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 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 बराबर, यस सर। फिर Yes, sir. CH2 CH2 प्लस चार, मतलब इसका कितना मोल ले लिया, n मोल। समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. अब क्या हो गया, स्टेप 3 जो होता है ना, स्टेप 3, ये जो स्टेप है CH3 CH2 CH2, उसको यहीं पे लिख रहे हैं, अगर वहां नहीं समझ में आए तो यहाँ पे समझ लेना। ये CH2 CH2 प्लस चार्ज है। अब क्या होता है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, उसको कौन पिकअप करता है, A माइनस। A माइनस है ना, तो ये कैटलिस्ट है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, Ha, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, इसके कितने मोल, n मोल, और यहाँ पे क्या, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H निकल गया। ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 3। कितने स्टेप की मैकेनिज्म है, 3 स्टेप, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, बराबर। Yes. हाँ सर। बोले एनायनिक मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, जैसे डबल बॉन्ड NCH2 डबल बॉन्ड CH, इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। और इसको पॉलीमराइज करो किसके प्रेजेंस में, कोई बेस ले लो KNH2, और उसी का सॉल्वेंट ले लेना KNH2 अमोनिया, इसका पॉलीमर बच्चों बनता है, और उसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, CH2CHCl। इसके कितने मोल, n मोल, क्या हो गया, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, ये बेस है KNH2, किसमें आयोनाइज होता है, K प्लस और NH2 माइनस। अब ये स्टेप 1 क्या होगा, ये विनाइल क्लोराइड पे जाके कौन अटैक करेगा, NH2 माइनस बेस, ये जाके यहाँ पे अटैक किया, ये इधर शिफ्ट हुआ, क्या बन जाएगा बेटा, NH2 CH2, और क्या हो गया CHCl, और कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। इतना समझा कि नहीं समझा? समझा सर। Yes, sir. यस सर। अब इस पे जाके ये स्टेप 2 में क्या करता है, स्टेप 2 में प्रोपगेशन होगा, ये NH2, और क्या हो गया CH2, और क्या हो गया CH, और क्या हो गया Cl, ये जाके किस पे अटैक करेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, कितने मोल, N पे ना। एन। तो अब क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे NH2 CH2 CHCl, है ना, Yes, sir. और इसके कितने मोल ले लें, इसके कितने मोल ले लें, n मोल, और क्या बनेगा, CH2 CH2। CH माइनस Cl, बोलो बच्चों, समझा इतना? Yes, sir. और इस पे लास्ट में अमोनिया से क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में ये जो है ना NH2 CH2 NH2, और क्या हो गया यहाँ पे CH2 CHCl, कितने मोल लिया था यहाँ पे, n मोल, N। और क्या बनाया था, CH माइनस CH2Cl, यही बनाया था, देखो तो क्या है, यही बनाया था कुछ और,
नहीं, CH2 CH माइनस, थोड़ा गलती है, ये हटा दो। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, CH2, यहाँ पे माइनस चार्ज, ये बनाया है, ठीक है। और इस पे अमोनिया से क्या आ जाएगा, H NH2, और क्या हो गया, ये CH2 CH Cl CH2 CH2 क्या Cl। बच्चों समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. अब देखो इसके बाद ना, इसमें कम से कम अब हम लोग क्या करेंगे, 15-20 मिनट में जो कमिंग क्लास है इसमें इसको पॉलीमर खत्म कर लेंगे 15 मिनट में, और उसके बाद क्या करेंगे जान रहे हो, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, ठीक है Yes, बच्चों। ओके Yes, sir. अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, POC बोलते हैं, तो तुम्हारा क्या हो गया, सिलेबस ओवर। ओवर हो जाएगा, ठीक। तो हमारे समझ से नेक्स्ट क्लास में भी ट्राई करेंगे खत्म कर दें, ठीक है, Yes, sir. ओके। और उसके बाद डाउट आउट रहेगा तो आप पूछते रहना, हम बताते रहेंगे। लेकिन आपको बताया था कि NCERT पढ़ो तो जरूर पढ़ो, मेंस के लिए हो तो आप केवल NCERT पढ़ो, बराबर। सर CAT में केमिस्ट्री कैसे करना? केवल जो HSC की बुक है ना, अगर वो पढ़ लेता है। आप कहाँ पे हो, मतलब पेस में ही इनरोल्ड हो या कहीं और हो, कॉलेज क्या है? सर पेस में ही है। आप जो HSC की किताब है ना, HSC है, NCERT दोनों एक है। अगर तुम वो कर लेते हो ना तो तुम्हारा 100% लाइन टू लाइन आता है। अरे बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ये जो एग्जाम मेंस का एग्जाम है ना, बहुत इजी एग्जाम है, सबसे इजी एग्जाम है। इसमें तो हम लोग कहते हैं 3-4 महीने पढ़ लिया तो हो जाएगा, तो बहुत अच्छा रैंक ला देगा। तो फैक्ट है, सही है, इजी एग्जाम है। खाली NCERT HSC तो पढ़नी है और कुछ नहीं करनी, बराबर बच्चे। यस सर। तो इसको कर लो, नेक्स्ट टाइम वो बताएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में आपका जो इम्पोर्टेंट पॉलीमर है, लिस्ट इम्पोर्टेंट पॉलीमर, राइट, इम्पोर्टेंट पॉलीमर बताएंगे हम, मोनोमर बनाएंगे और उसकी रिपीटिंग यूनिट बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। बाय सर। ओके, थैंक यू। सर थैंक यू।